आप सभी का स्वागत है एक बार फिर मैथ बाय मनु। आज की हमारी क्लास नंबर 3 जो कि रहेगी किसकी, घनमूल की। इससे पहले हमारी दो क्लास आ चुकी है। पहली क्लास की इकाई, दूसरी क्लास वर्गमूल और तीसरी इकाई घनमूल। आज हम देखेंगे घनमूल के क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। वन डे एग्जाम में जितने भी घनमूल के क्वेश्चन बनेंगे वो सभी इसी ट्रिक से निकल जाएंगे। घनमूल के सभी क्वेश्चन जैसे हम देखते हैं 2197 का घनमूल। 2197 का घनमूल आप देखिए 2197 का घनमूल कितनी जल्दी निकाल पाते हैं। 2197 का घनमूल होगा, 2197 का घनमूल 13। अब देखते हैं हम ये 13 कैसे आया। 7 के लिए लिखा हमने 3, अंतिम 3 डिजिट खत्म। 7 के लिए लिखा हमने 3 और अंतिम 3 खत्म। अब क्या बचा 2। ऐसी संख्या जिसका घन या तो 1 हो या तो 2 हो या 2 से कम। 1 का घन 1, ये 2 से कम है, इसका आंसर 13 है। इसका आंसर 13 है। देखते हैं हम ये ऐसा ही क्यों किया। इसके लिए कुछ ट्रिकिंग, कुछ कंडीशन है जिनको हम फॉलो करेंगे। किसमें, घनमूल में। हमने जो वर्गमूल में देखा था किसके लिए क्या लिखते हैं, 1 के लिए 1 और 9, 2 के लिए क्या, 3 के लिए क्या। यहाँ पर भी उसी प्रकार देखेंगे हम। 2 के लिए लिखेंगे हम 8, 3 के लिए लिखेंगे हम 7 और 7 के लिए लिखेंगे हम 3 और 8 के लिए लिखेंगे हम 2। बाकी रहेंगे ऐसे के ऐसे। ऐसे के ऐसे से मतलब है 1 का रहेगा हमारा 1, 5 का रहने वाला 5, 4 का 4, 9 का 9 और 6 का 6। यदि हमारा इकाई अंक इनमें से कोई मिलता है हमें, यदि इकाई अंक हो हमारा 2 तो उसके लिए लिखेंगे हम 8, इकाई अंक हो हमारा 3 उसके लिए लिखेंगे हम 7, इकाई अंक हो हमारा 7 उसके लिए लिखेंगे हम 3, इकाई अंक हो हमारा 8 उसके लिए लिखेंगे हम 2। यदि इकाई अंक है हमारा 1 तो 1 के लिए लिखेंगे हम 1, इकाई अंक है हमारा 5, 5 के लिए लिखेंगे 5, इकाई अंक है हमारा 4, 4 के लिए लिखेंगे 4, इकाई अंक है हमारा 9 तो 9 के लिए 9 और 6 के लिए 6, 6 के लिए 6। बस हमें ये चेंज करने इकाई अंक में। यदि हमारा 2 हो तो 8, 3 हो तो 7, 7 हो तो 3 और 8 हो तो 2। बाकी रहेंगे हमारे ऐसे ही इकाई अंक में। देखते हैं क्या हुआ इसमें आगे। पहला क्वेश्चन था हमारा 2197 का घनमूल। पहला क्वेश्चन था हमारा 2197 का घनमूल। हमने देखा अभी 7 के लिए लिखते हैं हम 3, तो 7 के लिए लिखा हमने 3 और अंतिम 3 अंक खत्म। 7 के लिए लिखा 3 और अंतिम 3 अंक खत्म। अब ये जो हमारा 2 है, जो शेष बचा यहाँ आगे 2, बाकी 3 खत्म 2। ऐसी संख्या देखेंगे जिसका घन या तो 2 हो या जिसका घन 2 हो या 2 से कम। तो 1 का घन बैठता है हमारा 1 और 2 का घन बैठता है हमारा 8। 2 से अधिक है 8, लेकिन हमें चाहिए या तो हो 2 या हो 2 से कम, या तो 2 या 2 से कम। तो 2 से कम है 1, 1 किसका घन है 1 का, तो यहाँ लिखेंगे हम 1, आंसर आएगा 13, आंसर आएगा 13। आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन 175 616 का घनमूल। 175 616 का घनमूल। 6 के लिए 6, 6 के लिए लिखेंगे हम 6, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। यदि इकाई अंक 6 हो तो उसके लिए 6, अंतिम 3 अंक खत्म, अंतिम 3 अंक खत्म। अब ऐसी संख्या देखें, अब ऐसी संख्या देखें या तो जिसका घन 175 हो, या तो जिसका घन 175 हो या 175 से कम, या तो 175 या 175 से कम। 5 का घन 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 25 पंजे 125। 6 का घन 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 छंग 36 छिक्का 216। 216 हमारा 175 से ज्यादा है, 216 175 से है ज्यादा, लेकिन हमें या तो चाहिए 175 या 175 से कम। या तो 175, तो 175 से कम है 125 जो कि है किसका घन, 5 का घन। 5 का घन 125, यहाँ पर लिखेंगे हम 5, ये होगा 56 का। 175 616 किसका है, 56 का घनमूल है। 175 616 किसका, 56 का घनमूल है। 175 616 56 का घनमूल। अगला क्वेश्चन, ये किसका घनमूल है, 88 47 36। 88 47 36
अब देखते हैं हम 6 के लिए लिखेंगे 6 और अंतिम वही प्रक्रिया, अंतिम लास्ट के 3 अंक खत्म। 6 के लिए लिखा 6 और लास्ट के 3 अंक खत्म। अब बचा क्या, ये 884। 884 ऐसी संख्या जिसका घन या तो हो 884 या हो 884 से कम, या तो हो 884 या 884 से कम। हम देखते हैं 9 का घन, 9 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9, 9 में 81, 9 में 81, 81 निम्मा कितने, 729, 81 निम्मा 729। अब देखेंगे 10 का घन, 10 गुणा 10 गुणा 10, ये 1000। 1000 ज्यादा है 884 से, लेकिन हमें चाहिए क्या, कम, जो कि किसका घन है, 9 का घन। 9 का घन 729, तो ये आंसर हुआ किसका, 96। 84 47 36 किसका घनमूल है, 96 का घनमूल है 84 47 36। 96 का घनमूल 84 47 36। चौरानवे 11 92, 94 11 92। हम देखेंगे 94 11 92 किसका घनमूल है। 2 के लिए लिखते हैं हम क्या, 8, 2 के लिए 8, तो इकाई अंक 2, 2 के लिए लिखा हमने 8, 3 डिजिट खत्म, 3 खत्म। 2 के लिए लिखा 8 और 3 खत्म। अब देखेंगे 941, या तो 941 हो घन या 941 से हो कम, या तो हो 941 या हो 941 से कम। तो हम देखेंगे 9 का घन, अभी देखा हमने 729, और 10 का घन, 10 का घन 1000। 729 कम है, 1000 ज्यादा है। हमारी कंडीशन है हमको लेना या तो इसके बराबर या इससे कम, या तो इसके बराबर या इससे कम। तो 941 से कम किसका है, 9 का, जो कि है 729। ये आंसर हुआ हमारा 98। ये आंसर हुआ हमारा 98। 98 का घनमूल 94 11 92 किसका है, 98। 94 11 92 किसका है, 98 का। आगे देखते हैं, पैंतालीस पैंसठ 33, 45 65 33, 45 65 33 किसका घनमूल है, 45 65 33 किसका घनमूल है। 3 के लिए लिखते हैं हम 7, 2 के लिए 8, 3 के लिए 7, इकाई अंक 3, 3 के लिए लिखेंगे हम 7 और अंतिम 3 अंक खत्म, अंतिम 3 अंक खत्म। अब देखेंगे 456, या तो ऐसी संख्या जिसका घन 456 हो या 456 से हो कम, या तो 456 या 456 से कम। हम देखते हैं 7 का, 7 का घनमूल कितना होगा, 7 49, 49 सत्य कितना हुआ, 343, 343। 8 का, 8 इंटू 8 512। 456 हम देखेंगे 456 से छोटा या बराबर, तो 456 से छोटा है हमारा 343, 456 से छोटा है 343, तो 343 किसका घन हुआ, 343 हुआ हमारा 7 का। इसमें आंसर 7। इसमें आंसर चेक भी नहीं करना है, जो वर्गमूल था उसमें आंसर आते थे 2, उसमें आंसर आते थे 2, जो हम फिर चेक करते थे ये किसका है। लेकिन इसमें जो भी आंसर आएगा वो एक ही आंसर आएगा और वही हमारा क्या रहेगा, वही रहेगा हमारा इसमें उत्तर। अगला क्वेश्चन, तेईस तिरासी 28, 23 83 28। देखते हैं 23 83 28। हम लिखते हैं 2 के लिए 8 और 8 के लिए 2, 2 के लिए 8 और 8 के लिए 2, 2 के लिए लिखेंगे हम 8 और 8 के लिए क्या लिखेंगे हम, 8 के लिए लिखेंगे हम 2, 8 के लिए 2, तो 8 के लिए लिखा हमने 2, अंतिम 3 अंक खत्म, अंतिम 3 अंक खत्म। बचा क्या, 238। अब ऐसी संख्या देखो जिसका घन या तो 238 हो या 238 से कम,
जिसका घन या तो हो 238 या हो 238 से कम। हम देखते हैं किसका, 7 का। अभी देखा 343 और 6 का 216, तो 238 से कम है 216, 238 से कम है 216। हमें लेना है 238 से कम, 238 से कम या 238 के बराबर, और 238 से कम है 216, और 216 किसका घन है, 216 हुआ हमारा 6 का घन। तो आंसर रहेगा हमारा क्या, 62। 62, 38, 83, 28 का घनमूल 62, 38, 83, 28 का घनमूल 62। आगे और क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। चौदह 42 897 का घनमूल, 1442 897 का घनमूल। देखेंगे 1442 897 का घनमूल क्या होगा। 3 के लिए 7, 3 के लिए 7, 7 के लिए 3, 3 के लिए लिखेंगे हम 7 और 7 के लिए लिखेंगे क्या, 3, 3 के लिए 7 और 7 के लिए क्या लिखेंगे हम, 7 के लिए लिखेंगे हम 3। इकाई अंक है हमारा 7, जिसके लिए लिखेंगे हम 3, 7 के लिए 3, और अंतिम 3 अंक खत्म। बचा क्या, 1442, 1442। हम देखेंगे 11 का, 11 गुणा 11 गुणा 11, 11 11 121, 11 11 121, 121 गुणा 11 1331, 121 गुणा 11 1331। अब देखेंगे हम किसका, 12 का। 12 12 144, 12 12 144, 12 12 144, 144 गुणा 12, ये आएगा हमारा 1728। 12 12 144, 144 गुणा 12, जो आएगा 1728। और हमारा 1728 1442 से क्या है, अधिक। लेकिन हमारी कंडीशन क्या है, हमको चाहिए या तो 1442 या 1442 से कम, या तो हो 1442 या 1442 से कम। तो 1442 से कम क्या है, 1331, और 1331 किसका है, 11 का। आंसर रहेगा हमारा 113, आंसर रहेगा हमारा 113। जितने भी घनमूल हैं सब इसी से निकल जाएंगे। बस याद क्या करना है, 2 के लिए 8, 8 के लिए 2, 3 के लिए 7 और 7 के लिए 3, 3 के लिए 7, 7 के लिए 3। अगला क्वेश्चन, 10 61 208, 10 61 208। हम देखेंगे 10 61 208 का घनमूल क्या है। 2 के लिए 8 और 8 के लिए 2, 3 के लिए 7 और 7 के लिए 3। तो 8 के लिए लिखेंगे हम क्या, 2, 8 के लिए लिखा हमने 2, 8 के लिए 2, अंतिम 3 अंक खत्म। इसमें 3 अंक क्यों खत्म करने होते हैं, क्योंकि जो घनमूल होता है वो 3 का होता है, उसमें 3 के पेयर बनते हैं घनमूल में, और वर्गमूल में हम करते थे अंतिम 2 अंक खत्म, क्योंकि वर्गमूल में बनता था 2 का पेयर और घनमूल में बनता है 3 का पेयर, इसलिए हम करेंगे 3 अंक खत्म। अब ऐसी संख्या जिसका घन या तो हो 1061 या हो 1061 से कम, जिसका घन या तो हो 1061 या हो 1061 से कम। 10 का देखेंगे हम, 10 का क्यों, 10 गुणा 10 गुणा 10, जो हुआ हमारा 1000। 11 का 11 गुणा 11 गुणा 11, 11 11 121, 121 गुणा 11 हुआ हमारा 1331। 1331 1061 से क्या है, ज्यादा। 1331 1061 से है ज्यादा, लेकिन हमें चाहिए या तो हो 1061 या हो 1061 से कम, या तो 1061 हो या हो 1061 से कम। 1061 से कम है 1000, जो कि है किसका घन, 11 का, जो कि है किसका, सॉरी 10 का। तो यहाँ आंसर 10, 102 का है ये। 10 61 208 का घनमूल रहेगा 102, 10 61 208 का घनमूल रहेगा 102। इसी ट्रिक का यूज करके आप किसी भी प्रकार का घनमूल निकाल सकते हैं, बस आपको घन याद हो, 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का।
लगभग 20 तक घन याद कर लो। बाकी ये ट्रिक लगानी है, 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3, बाकी रहेंगे सेम, 1 का 1, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 9 का 9, ये रहेंगे सेम। बस जो चेंज होना है इनमें चेंज होना है, 2 के लिए 8, 8 के लिए 2, 3 के लिए 7, 7 के लिए 3। इसका यूज करके जितने भी घनमूल हैं सब घनमूल निकल सकते हैं। जो भी परफेक्ट घनमूल होगा, जो भी परफेक्ट घनमूल होगा वो सब इसी से निकल जाएंगे। पिछली क्लास थी हमारी वर्गमूल, आज की क्लास घनमूल, और उससे पहले एक क्लास आ चुकी है हमारी इकाई अंक। अब तक 3 क्लास हो चुकी है इकाई अंक। इकाई अंक में मेरा मानना है आप किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, और वर्गमूल में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आज का टॉपिक था हमारा घनमूल। अगला टॉपिक देखेंगे हम वर्ग, कैसे हम वर्ग निकालते हैं। किसी भी संख्या का वर्ग कितनी आसानी से निकाल पाओगे आप भी। एक बार वीडियो जरूर देखना वर्गमूल की, घनमूल की और इकाई अंक की। उसके बाद देखेंगे अगली क्लास में हम वर्ग, उसके बाद देखेंगे हम घन कितनी जल्दी निकाल पाएंगे, वर्ग कितनी जल्दी निकाल पाएंगे। अभी जो हमारे इस चैनल पर मनोज भाई, मैथ भाई मनोज पर ये तीसरी क्लास है, और जो ये तीसरी क्लास है ना, ये छोटी छोटी क्लास है। अभी ये आपकी कैलकुलेशन बिल्ड करेंगे, छोटी छोटी क्लास। आप इन छोटी छोटी क्लासों को ले, उसके बाद कुछ समय बाद हम क्लास डालेंगे यूपी पुलिस को लेकर, सभी क्लास आएंगी, कंप्लीट मैथ और कंप्लीट रीजनिंग कराएंगे यूपी पुलिस में जो भी क्वेश्चन बनेंगे मैथ और रीजनिंग के, वो सभी हम इसी चैनल पर कंप्लीट कराएंगे। यदि आप हमारे चैनल के साथ बने रहे तो आपको मैथ में और रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है यूपी पुलिस के एग्जाम में। आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं घनमूल की। जो भी अगली क्लास आएगी वो आएगी, अगली क्लास कल आएगी। जो क्लास अगली होगी वो क्लास होगी हमारी किसकी, वो होगी वर्ग की क्लास। वर्ग के बाद आएगी हमारी किसकी, घन की क्लास। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं घनमूल की। यदि आपको किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि ये यहाँ से समझ में नहीं आया। अगली क्लास में पहले आपकी दिक्कत दूर करी जाएगी, आपको समझाया जाएगा। बस चैनल खोलने का पर्पज है कि आप तक सही कंटेंट पहुंचे और अच्छी भाषा में कंटेंट पहुंचे जिससे आप समझ पाओ। आज की क्लास करते हैं हम यहीं खत्म। आज की क्लास आपकी यहीं खत्म घनमूल की।